रहता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि बेटी की विदाई पर क्या चीज़ें भूल कर कभी भी नहीं देनी चाहिए, या तो मायके से क्या चीज़ें कभी भूल कर नहीं लेनी चाहिए। कितनी भी मायके में भरा पड़ा हो, लेकिन कभी भी अपने ससुराल अपने साथ नहीं लानी चाहिए, और क्या चीज़ें मायके से ज़रूर लानी चाहिए अपने ससुराल में। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा, आपको इस वीडियो से बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे भारतीय परंपरा में जब बेटी की शादी होती है, विदाई होती है, तो मायके से गिफ्ट के रूप में बहुत अधिक सामान मिलता है। बहुत मायके वाले बहुत सारे सामान देते हैं, मतलब हर तरह का सामान उसमें होता है। लेकिन सामान देते समय मायके वालों को इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि बेटी के विदाई के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब नहीं देना चाहिए। नहीं तो जो ससुराल और मायके का जो रिश्ता होता है, बीच का जो रिश्ता होता है, उसमें एकदम कटाव आ जाता है। मतलब रिश्ता एकदम टूटने के कगार पा जाता है, एकदम मिठास, दिल से मिठास नहीं रहता है। तो चीज़ें मतलब लोग तो कहते हैं कि ये तो कहने की बात है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल सत्य होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बेटी के साथ देकर विदा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों कि बेटी के साथ कुछ धारदार चीज़ें, जैसे शादी के वक्त जब विदाई होता है, या कभी भी बेटी एक दो बार आ जा रही है, तो वैसे में भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन खासकर ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटी की शादी होती है उस वक्त विदाई के वक्त धारदार चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अपने साथ ससुराल से, अपने साथ मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए। बेटी को भी इतना ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कैंची या चाकू। कुछ लोग होते हैं कि मतलब कैंची चाकू देने की कहीं कहीं परंपरा होती है, हमारे यहाँ भी परंपरा है। कुछ लोग देते हैं कि जिसको पहसुल कहते हैं, वो भी परंपरा है। कुछ लोग देते हैं अपनी बेटी के साथ ले जाने के लिए, या चाकू कैंची वगैरह ये सब देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बेटी के साथ, मायके वालों को ध्यान देना चाहिए कि बेटी के विदाई के वक्त साथ में नहीं देना चाहिए। बाद में अगर ज़रूरत है तो बाद में आप दे सकते हैं, किसी से भिजवा सकते हैं, लेकिन बेटी के साथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा देने से क्या होता है कि बेटी अपने मायके से रिश्ता, जैसे ये होता है ना कि एकदम काट कर तोड़ कर आती है, तो धारदार चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ये सब कहने की बात नहीं, एकदम सत्य होता है, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि सुई भी बेटी के विदाई के वक्त सुई भी नहीं देनी चाहिए। सुई देने से ये होता है कि मतलब एकदम सुई की तरह जो रिश्ता होता है ना, उसमें चुभने लगता है। हर किसी का बात चुभने लगता है, किसी की बात अच्छा ही नहीं लगता है। तो सुई भी नहीं देना चाहिए। और सुई तो कोई देता ही नहीं है, जल्दी देता ही नहीं है, ये तो परंपरा ही नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, सिलाई कढ़ाई का ज़माना आगे बढ़ गया है। तो शादी के वक्त कुछ लोग होते हैं कि अपनी बेटी को मतलब सब कुछ दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में, तो कोई सिलाई मशीन दे देता है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ सिलाई मशीन दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सुई नहीं देना चाहिए। सुई देने से ये होता है कि एकदम रिश्ते में ना एकदम हर बातें चुभने लगती है। जो भी बात आप बोलेंगे, ससुराल वाले बोलेंगे या मायके वाले बोलेंगे, तो एक दूसरे को, ससुराल और मायके वालों को रिश्ते के बीच में जो बातें होती हैं वो चुभने लगती है। तो सुई नहीं लानी चाहिए। सिलाई मशीन आप ला रहे हैं तो ठीक है, सिलाई कढ़ाई का ज़माना ही आ गया है, सभी कुछ मायके से मिलता है। लेकिन सुई छोटी सी तो 2 रुपये 5 रुपये की होती है, उसको नहीं लेना चाहिए। उसको अपने ससुराल में आकर खरीद लेना चाहिए, मायके से अपने साथ नहीं लानी चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि अपने मायके से कभी भी मिर्च नहीं लानी चाहिए। ये सभी जानते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही नियम नहीं बनाए। इस नियम के पीछे बहुत ही कारण होते हैं। तो पहले के जो छोटे छोटे नियम होते हैं, हमें ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे ये छोटे छोटे नियम अपनाकर बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित इस नियम को अपनाते थे, परंपरा को अपनाते थे, और बहुत ही खुशहाल रहते थे। लेकिन आजकल के लोग तो कहते हैं कि मतलब ये कहने की बात है, मानते ही नहीं है कि इसको हम करेंगे, इससे क्या होता है। लेकिन आप 2-4 बार कर देखिए। मतलब मिर्च हम जो लाने की बात कहें कि मायके से मिर्च कभी नहीं लाना चाहिए। सभी जानते हैं मायके से मिर्च लाना अपने साथ मतलब एकदम तीखापन हो जाता है। आप मायके में एकदम तीखापन कर आ रही हैं, अपने ससुराल और मायके के जो रिश्ता होता है उसमें एकदम तीखापन फैला रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये जो छोटी छोटी एकदम सस्ती चीज़ें होती है या महंगी चीज़ें हैं, तो भी अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, अपने साथ कभी भी नहीं लानी चाहिए। पहले
पहले के जो रूल है, नियम है, हमें ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। पहले के लोग बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्न रहते थे ऐसा कर कर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि मायके से आचार भी कहा जाता है कि पहले के जो लोग हैं कहते हैं कि आचार भी मायके से बेटी के विदाई पर आचार भी नहीं देना चाहिए, या दूसरी तीसरी बार विदाई या कभी भी बेटी को तो हमेशा विदा ही किया जाता है मायके से, कुछ ना कुछ देकर विदा ही किया जाता है। मायके लेने वाला जगह है और कुछ देने वाला भी जगह होता है, लेकिन अधिकतर मायके से मिलता ही मिलता है। तो ध्यान रखना चाहिए, मायके वालों को, मम्मी लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि बेटी को कभी अचार नहीं देना चाहिए। और बेटी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मम्मी के घर में बहुत ढेर सारा माँ के घर में पड़ा है तो हम अचार अपने साथ लेते चलते हैं, तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि अचार अपने साथ में नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी रिश्ते में एकदम तीखापन, खट्टापन आ जाता है, तो मायके से अचार भी नहीं लाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसके बाद अगर मम्मी किसी से भिजवाती हैं या कोई और लेकर आता है तो ठीक है, आपको रख लेना चाहिए, लेकिन अपने साथ खासकर विदाई के वक्त ध्यान देना चाहिए कि आप जब मायके से आ रही हो उस वक्त अपने साथ ऐसी चीज़ें नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, और सबसे बड़ा है कि अपने मायके से कभी भी लालच में अधिक धन नहीं लाना चाहिए। कर्ज कभी भी अपने मायके से बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए। कर्ज जो होता है, कहीं से भी आप कर्ज लेते हैं, अगर नहीं देते हैं या कर्ज बहुत अधिक दिन चढ़ा रहता है तो ऐसे ही रिश्ता टूट जाता है। लेकिन मायके से कभी भी कर्ज नहीं लेनी चाहिए। मायके जो ससुराल और मायके का रिश्ता होता है ना, उसमें बहुत ही दिल से मतलब अपनापन होता है, मिठास होता है, क्योंकि दोनों घर अपना ही होता है। मायके का घर भी अपना होता है और ससुराल का घर भी अपना होता है। तो मायके से लालच में कभी भी कुछ नहीं लाना चाहिए। मायके वाले अगर दिल से प्रसन्न होकर, खुश होकर कुछ गिफ्ट के रूप में बेटी को विदा कर दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन लालच नहीं बढ़ानी चाहिए कि हमारे मायके में ये है वो है, तो हम लालच बढ़ाकर जबरदस्ती मांग कर ला रहे हैं कि पापा हमें ये दे दीजिए, मम्मी हमें ये दे दीजिए, या भाई से भाभी से कह रहे हैं कि हमें ये दे दीजिए। लालच में नहीं लाना चाहिए। ऐसे ही माना जाता है कि मायके का धन जो होता है, जो मायके का धन जो लोग लेते हैं या घर जमाई जो लोग बन जाते हैं, मायके का प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो फलता ही नहीं है। तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि मायके से जितना गिफ्ट के रूप में प्रसन्न होकर लोग दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक लालच बढ़ाकर नहीं, कुछ भी नहीं लाना चाहिए। अगर मायके वाले कुछ दे भी रहे हैं, बहुत अधिक बड़ा चीज़ दे रहे हैं, तो भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे एकदम कर्ज चढ़ता है, और जहाँ कर्ज चढ़ जाता है वहाँ पे रिश्ता एकदम खोखला हो जाता है। जो पैसा होता है, धन दौलत होता है ना, वो रिश्तों को खोखला कर देता है। तो जिस रिश्ते में धन दौलत का मतलब लेन देन बहुत अधिक नहीं रहता है, वो रिश्ता बना रहता है। जिसमें लेन देन अधिक हो जाता है वहाँ पे रिश्ता एकदम खोखला होने लगता है। मतलब धन को मायने लोग रखने लगते हैं, पैसे को मायने रखने लगते हैं। तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि अपने मायके वालों से कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अपने ससुराल पे कर्ज नहीं चढ़ाना चाहिए कि ससुराल वाले कर्ज के नीचे दब जाएं और झुक कर रहें, मतलब रिश्ता ही एकदम खोखला हो जाए, कभी भी नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो कहने की बात है, लेकिन 2-4 बार आप कर देखिए, मिर्च ला कर देखिए मायके से, या बहुत अधिक कर्ज लेकर देखिए, एकदम रिश्ता ही टूट जाएगा। मतलब देखने को मिलता है, कई लोग को देखने को मिलता है कि मतलब ऐसा करते हैं और उनका मायके से बनता ही नहीं है, मायके और ससुराल से बिल्कुल बनता ही नहीं है। मायका जो होता है ना, वो जब तक आपकी शादी नहीं हुई रहती है तभी तक आपका अपना होता है। शादी के बाद वो घर पराया हो जाता है और ससुराल अपना हो जाता है। तो पराये घर से कभी भी कुछ भी लालच बढ़ाकर नहीं लाना चाहिए। जितना मिल जाता है उतना ही लाना चाहिए, खुशी खुशी लाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि मायके से क्या लाना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों, मायके से अगर विदाई के वक्त, शादी के वक्त जो होता है हमारे यूपी बिहार में, तो शादी के वक्त खोइचा दिया जाता है। जैसे कि खोइचे में चावल होता है, सुपारी होता है, हल्दी होता है, जीरा होता है और मुद्रा पैसा होता है। मतलब बहुत अधिक सामान, मम्मी लोग बहुत सारे चीज़ें देती हैं, सभी के यहाँ ये परंपरा होता है। तो खोइचा लाना बहुत शुभ होता है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जो खोइचा में मिलता है वो चीज़ें आपके घर में, ससुराल में एकदम धन धान्य भरा रहे, इसीलिए दिया जाता है। माँ का आशीर्वाद रहता है कि धन धान्य आपके ससुराल में भरा रहता है। अगर खोइचा आपको बार बार मिलता है, जितने बार आप जाते हैं उतने बार मिलता है, तो उतने बार लाना चाहिए। उसको कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा ये दे रहे हैं, भाई भाभी ये दे रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं। अगर मिल जाता है तो बहुत ही शुभ होता है। एकदम आने का जो होता है, मायके से जो विदाई आपकी होती है ना, बहुत ही शुभ हो जाता है, एकदम मंगलमय हो जाता है। तो खोइचा जरूर ले लेना चाहिए। और दूसरा क्या है दोस्तों कि मायके से मीठा चीज़ें लानी चाहिए। जैसे कि आप गुड़, दही, खोया जो होता है वो भी ला सकते हैं अगर मिलता है तो। ऐसा लाने से एकदम रिश्तों में मिठास रहता है। तो बहुत तभी ना, जब शादी होता है तो विदाई के वक्त एकदम बहुत भर भर कर मिठाइयाँ ही आती है।
मायके से ससुराल में मिठाइयाँ भेजी जाती हैं कि वहाँ पे हम मिठाई भेजेंगे तो एकदम हमारी बेटी एकदम मीठे रिश्ते में रहेगी, मतलब मिठास एकदम फैला रहेगा। तो अपने मायके से हो सके तो मीठी चीज़ें लानी चाहिए, जैसे कि गुड़, दही या खोया या कोई भी मिठाई वगैरह आप ला सकते हैं। और लालच बढ़ाकर धन, मिर्च, अचार, ये सब छुरी चाकू जो होता है ये सब नहीं लानी चाहिए। तो इतना जरूर ध्यान है, ये छोटी छोटी बातों को अगर हम अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं तो जीवन शैली में बहुत ही मतलब खुशियों से हम जी सकते हैं। लेकिन अगर इसको इग्नोर कर साइड कर रख देते हैं कि नहीं ये कहने की बात है, तो रिश्ते में एकदम कड़वापन हो जाता है। और कुछ लोगों को तो रिश्ते में कड़वापन हो जाए चाहे नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो बस लेना होता है, लाते हैं और रिश्ता टूट जाए भले, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है। तो बस फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। और जो माताएं जिनको बहुत अधिक ज्ञान है, जो पहले के लोग होते हैं बहुत अधिक ज्ञान होता है, तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, इतना भी आपको बता देते हैं कि इस बात को आप इग्नोर मत करिएगा। अगर आप इस पर और अच्छे से मतलब जानना चाहते हैं कि क्या ये बातें सच होती है झूठ होती है, तो 2-4 बार अपने मायके से मिर्च और अचार जरूर लाइएगा, सुई चाकू छुरा जो होता है लाकर देख लीजिएगा कि मतलब कैसा रिश्ता होता है, कैसा बन जाता है। रिश्ते के बीच में एकदम दूरी आ जाएगी, जो मायके का और ससुराल का रिश्ता, आप भी अपने मायके वालों के लिए तीत हो जाएंगे, मतलब तीखा हो जाएंगे। लोग आपको पसंद नहीं करने लगेंगे, कहेंगे कि ये हमारे घर आए ही नहीं, ये तो पराए घर की हो गई है, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इन चीज़ों से आप बचिएगा, मायके से कभी भी नहीं लाइएगा। और आप पहले के जो लोग हैं अपने मम्मी से, दादी से, नानी से पूछ सकते हैं कि क्या मायके से मिर्च, अचार, छुरी चाकू जो होता है ये सब लाना चाहिए या अधिक कर्ज लाना चाहिए कि नहीं, क्या ये सही होता है।